दीपक को मिल गई बाती, जैसे कन्या को मिले मन का साथी, जैसे दीपक को मिल गई बाती, जैसे मछली को मिले जल की धारा, जैसे मछली को मिले जल की धारा, जैसे सागर हुआ मीठा सारा, जैसे सागर हुआ मीठा सारा, मेरे हृदय का पाप जल गया, मेरा सावरे से दिल मिल गया, मिल गया मेरा सावरे से दिल मिल गया। जैसे भिक्षुक को मिले मेवा व्यंजन, जैसे अजगर को मिले शीत चंदन, जैसे भिक्षुक को मिला मेवा चंदन, जैसे अजगर को मिले शिव चंदन, जैसे भिक्षुक को मिले मेवा व्यंजन, जैसे अजगर को मिले शीत चंदन, जैसे भिक्षुक को मिले मेवा व्यंजन, जैसे अजगर को मिले शीत चंदन, मिले हंसों का सीप का समंदर, जैसे साधु को मिले देव मंदिर, जैसे साधु को मिले देव बंदर। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आभार अभिनंदन श्री राजीव राय जी, राजेश सिंह जी, अजय सिंह जी और अनुराग जी, आप माल्यार्पण पे आ जाएं। मेरी आवाज आप लोगों को, अलका जी भी आ जाएं। आभार का कोई शब्द नहीं है संजय सिंह के पास। सभी लोगों का सहयोग, अपार सहयोग, प्रसाद का कार्यक्रम चल रहा है। माल्यार्पण के क्रम में बहुत ही अभिनंदन वंदन हमारे पवन नंदन जी महाराज जी का। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे बाबू रामधीर सिंह जी का और हमारे भाई संजय सिंह जी का और सपरिवार का, विशेष रूप से पूरे परिवार का। माल्यार्पण के लिए मेरी भाभी जी भी जा रही हैं, मैं बहुत खुश हूं। राजेश भैया कहाँ हैं, वो भी जाएं। और मैं अपने पूरे परिवार के तरफ से संजय भैया को कहूंगा कि एक माला पूरे मंडप परिवार की ओर से श्री पवन नंदन जी महाराज जी को हृदय से अभिनंदन करेंगे। माला का क्रम आगे बढ़ता हुआ। बोलिए श्री पवन नंदन जी महाराज की, बोलिए हरिया बाबा की, बोलिए विजय कौशल जी महाराज की, बोलिए श्री दशरथ जी महाराज की। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः।
श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर् निर्मायसेते यदमूसु पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोलंकी श्रेष्ठ भगवन् बचांसि में। राधा है राधा जो सीध जपो उल्टे पर प्रेम की धारा है राधा। राधा मिटावती भेद सो जीव को ब्रह्म की घोटी पिलावती राधा। राधा के नाम पुकारी के देखो प्रेम जहाँ उपलब्ध है राधा। राधा ओ श्याम को कोटि प्रणाम प्रणाम करूं पुनि श्याम ओ राधा। राधा ओ श्याम को कोटि प्रणाम प्रणाम करूं पुनि श्याम ओ राधा। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविडं राधा राधाया द्रविडं हरि। कृष्णस्य द्रविडं राधा राधाया द्रविडं हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि। कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि। कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा
कृष्णो गति मम राधा कृष्णो गति मम हस्तिता राधा राधा के हस्तितो हरि कृष्ण के हस्तिता राधा राधा के हस्तितो हरि जीवने निधने निजं राधा कृष्णो गति मम राधा कृष्णो गति मम कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि जीवन निधने कृष्णो गति मम राधा कृष्णो गति मम नीलांबराधरा राधा पीतांबरधरो हरि नीलांबराधरा राधा पीतांबरधरो हरि जीवने निधने निजं राधा कृष्णो गति मम राधा कृष्णो गति मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर जीवने निधने कृष्णो गति मम राधा कृष्णो गति मम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। बोलिए द्वारकाधीश की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। नंद नंदन सुललित चरण गिरिवर धरन भक्त मनरंजन ऐसे बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवती वार्ता कथा के मुख्य यजमान श्री रामधीर सिंह जी लगायत उनके द्वारा निमंत्रित आप सभी बंधुओं और मातृशक्ति आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और अब आइए भगवान की मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवती वार्ता जो 7 दिन से प्रवाहित हो रही है इस लंगड़ी गांव में, इस कथा को विराम स्थली तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। भैया विराम करने की क्षमता हम में नहीं है, केवल प्रयत्न किया जा सकता है। हम तो केवल प्रयत्न कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत की 7 दिन से कथा चल रही है। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष यह कथा सुकताल क्षेत्र में सुना रहे हैं। इसी कथा को नैमिषारण्य क्षेत्र में सूतजी महाराज 88,000 ऋषियों के समक्ष विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए बोलने लगे, हे परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने जैसे ही विवाह किया, 16,108 रानियों के साथ विवाह के प्रसंग को कल हमने आपके सामने वर्णन किया था। 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियों की बात भी कल मैंने बताया था। जितनी रानियां थी उतने रानियों को 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री पैदा होते हैं। उसी में से एक पुत्र है अनिरुद्ध। बाणासुर की पुत्री उषा ने जैसे ही स्वप्न में अनिरुद्ध का दर्शन किया है, अब तो अनिरुद्ध के साथ अपना तन मन धन न्यौछावर कर दी उसने। अनिरुद्ध के साथ मानसिक विवाह किया। अपनी सहेली थी उसकी, उसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा के साथ अपनी बात संपूर्ण उसने बोल दी। बहना, तू मेरी सहेली है ना, इसलिए तेरे सामने मैं अपना संपूर्ण बात बता रही हूं, विश्वासघात मत करना। चित्रलेखा ने कहा, बहना, तेरा मैं कभी विश्वासघात कर सकती हूं क्या? मैं तो तेरी सबसे अच्छी सहेली हूं, इसलिए तू जो कहेगी, जैसा चाहेगी ना वैसा मैं करूंगी। बता, मैं क्या सहयोग कर सकती हूं? अब तो उषा बोलने लगी, चित्रलेखा, मैंने जिस पुरुष को स्वप्न में देखा है ना, वो संसार में कहां जन्म लेकर के कहां रहता होगा मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए क्या करना होगा, तू मुझे कुछ सहयोग कर। अब तो चित्रलेखा बोलने लगी, मैं तो तंत्र विद्या में माहिर हूं। मुझे संसार के जितने भी प्राणी हैं ना, उन सब का चित्र बनाना आता है मुझे तंत्र विद्या के द्वारा। तो यदि कहेगी तो मैं अपने सामने सब संसार के प्राणियों की चित्र बना बना करके प्रस्तुत करूंगी। तो मैंने स्वप्न में जिस पुरुष का दर्शन किया है उसका मुझे बता देना कि ये पुरुष है, तो मैं उसको तंत्र विद्या के द्वारा उसको पकड़ करके तेरे सामने ले आने की जिम्मेवारी मेरी रही। इतना सुनते ही अब तो चित्रलेखा चित्र बनाने लगी। संसार के सारे पुरुषों का चित्र बना डाला चित्रलेखा ने, लेकिन उषा मना करती रही, नहीं, ये पुरुष मैंने स्वप्न में नहीं देखे थे। बहुत बार चित्र बनाने के बाद अंत में भगवान कृष्ण का जैसे ही चित्र बनाया है, चित्रलेखा के सामने उषा बोलने लगी, हाँ कुछ शकल मिल रहा है। अब तो प्रद्युम्न जी का बनाया, बोलने लगी कि हाँ प्रद्युम्न से और ज्यादा मिल रहा है।
फिर प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र जब बनाया है, अब तो तुरंत मोहित होकर बोलने लगी चित्रलेखा, इसी पुरुष को मैंने स्वप्न में देखा था और इसी के साथ मुझे विवाहित होना है। इतना कहते ही अब तो चित्रलेखा रात्रि के समय गई है, तंत्र विद्या के द्वारा अनिरुद्ध के कक्ष में प्रवेश करती है। जाकर जिस तखत पर सो रहे थे अनिरुद्ध जी, उस तखत सहित उठा करके लेकर के आई और उषा के कमरे में रख दिया अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध जी जब बिस्तर से उठे प्रातःकाल, देखा तो अपने कक्ष में नहीं, ये तो अन्यत्र आकर के सो रहे हैं। देखा तो एक सामने देवी उषा ने आज प्रीति जोड़ने के लिए अनेक प्रेम भरी बातें जब की है, बहुत देर तक वार्ता होती है। अंत में उषा के सेवा और प्रेम को देखकर अनिरुद्ध जी उषा के प्रेम में बंध गए। अब तो उषा के कक्ष में ही रहने लगे, लेकिन ये बात उषा के पिता श्री बाणासुर को नहीं मालूम। जब उषा गर्भवती हुई है तो उषा के रक्षकों को कुछ उषा के व्यवहार में अंतर दिखाई दिया, शरीर के रूप ढंग में अंतर दिखाई दिया, तो पहुंच गए बाणासुर के पास, जाकर शिकायत की, आपकी बेटी का चाल ठीक नहीं मालूम पड़ता, आपके परिवार को कलंक लगा सकती है ये बेटी, सावधान रहना। इतना कहना था। बाणासुर आया है, आकर उषा के कक्ष में अचानक छापेमारी की है। देखता है अचानक अनिरुद्ध जी महाराज को जैसे ही देखा, अब तो बंधक बना लिया बाणासुर ने। जैसे ही बंधक बने हैं, उधर परमात्मा कृष्ण ने अपना अनिरुद्ध को न देखकर इधर उधर विचर रहे थे। नारद जी ने जाकर बताई कि आपके पुत्र को ऐसे ऐसे उषा हरण करके ले गई थी और बाणासुर ने अपने जेल पर डाला हुआ है। इतना कहना था, भगवान श्री कृष्ण अपनी सेना को लेकर पहुंचे। बाणासुर के राज्य में जाकर घनघोर युद्ध हुआ। जब बहुत भयानक युद्ध हुआ है, बाणासुर परमात्मा शंकर का भक्त था, भगवान शंकर को बुलाया है युद्ध में। भगवान शंकर आकर भगवान शंकर की और भगवान कृष्ण की आपस में युद्ध हुई है। अंत में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर का जब त्रिशूल का छेदन किया है, अब तो शंकर भगवान आकर भगवान से हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए बोलने लगे, प्रभु मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन एक ही निवेदन करने के लिए आपके पास आया हूं कि ये भक्त जो है ना बाणासुर, ये मेरा परम भक्त है, इसलिए इसका वध मत करिए। भगवान बोलने लगे, भैया बाणासुर को तो मैं भी वध नहीं कर सकता, हाँ इसके दोनों हाथों को मैं काट दूंगा, इतना तो आप तैयार है ना। भगवान बोलने लगे, आप प्राण मत हरिएगा और जो भी करें मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने जैसे ही कहा, अब तो भगवान शंकर के सामने भगवान कृष्ण बोलने लगे कि मैं बाणासुर को मार ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वचन दे रखा है। प्रहलाद को ये वचन दे रखा है, प्रहलाद तुम्हारे वंश में जो भी व्यक्ति जन्म लेगा ना, तुम्हारे वंश के जितने भी नाती पोता होंगे, उन किसी को भी मैं अब वध नहीं करूंगा। जब मैंने वचन दे रखा है तो इस बाणासुर को कैसे मार सकता हूं। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण ने कहा। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, वहां से विदा मांगकर भोलेनाथ वहां से चले गए। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, बाणासुर आया है, परमात्मा कृष्ण के सामने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से जैसे ही आक्रमण की, भगवान श्री कृष्ण ने उन अस्त्र शस्त्रों को आज छेदन किया है। उसके बाद बाणासुर के दोनों भुजाएं जैसे ही काटी है। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के सामने वर्णन करते हुए बोलने लगे, बाणासुर परमात्मा कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ा, प्रभु क्षमा करिए मुझे। अब तो परमात्मा श्री कृष्ण अपना अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के साथ में उषा को साथ में लेकर अपने द्वारका को गए। इस कथा का यहाँ पर वर्णन किया। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, एक दो पवनम राजन जगमुर यदु कुमार का बिहर तुम सांब प्रद्युम्न चारु भानु गदादय। एक दिन की बात, उपवन में गए हुए थे सारे के सारे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब आदि परमात्मा कृष्ण के पुत्र उपवन में गए हुए थे। उपवन में अचानक एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी के किनारे पहुंचते ही नदी पर जब जल देखा तो अत्यंत स्वच्छ जल। जाकर सभी
भगवान कृष्ण के पुत्रों ने जल को पान किया है। जल को पान करने के बाद उस जल पर एक गिरगिट को बहते हुए आते हुए जैसे ही सारे के सारे परमात्मा कृष्ण के पुत्रों ने देखा, अब तो सोचने लगे, उस गिरगिट को जैसे ही इन बालकों ने देखा तो वह गिरगिट बार बार अपना रंग परिवर्तन कर रही थी। गिरगिट के रंग क्षण क्षण में ही रंग परिवर्तन करते हुए गिरगिट को जैसे ही देखा है, ये सारे के सारे परमात्मा कृष्ण के पुत्र आश्चर्यचकित हो गए। भगवान कृष्ण ने देखा कि सारे के सारे पुत्र एक जगह एकटक निहार रहे हैं। भगवान ने पूछा, भैया क्या निहार रहे हो? अब तो सारे के सारे प्रद्युम्न आदि भगवान कृष्ण के पुत्र बोलने लगे, प्रभु देखिए जरा, ये गिरगिट जो है ना बार बार अपना कलर चेंज कर रहा है। अब तो भगवान कृष्ण आगे आए, पानी में बहते हुए उस गिरगिट को जैसे ही परमात्मा कृष्ण ने हाथ दे करके आज गिरगिट को बाहर निकाला, तुरंत गिरगिट अपना शरीर को त्याग कर उसमें से दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और भगवान श्री कृष्ण के चरण में नतमस्तक हुआ। भगवान श्री कृष्ण उसको आशीर्वाद देते हैं। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष जैसे ही यह कथा वर्णन की, आज परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, प्रभु ये गिरगिट को परमात्मा कृष्ण का स्पर्श होते ही ये दिव्य पुरुष कैसे बना? प्रभु ये कौन था, क्यों ये दिव्य पुरुष बना और ये क्यों गिरगिट बना था? मैं पूरा जानना चाहता हूं। इतना कहकर सुखदेव के सामने परीक्षित महाराज ने जैसे ही यह प्रश्न की है, उस समय सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, हे परीक्षित, ये जो गिरगिट जो है ना, ये गिरगिट बहुत ये नृग राजा थे पूर्व जन्म में। पूर्व जन्म के नृग राजा, उनका नियम था कि प्रत्येक दिन गाय का जब तक दान नहीं करते थे तब तक पानी भी नहीं पिया करते थे। इस प्रकार के राजा का नियम था प्रत्येक दिन ब्राह्मणों की सेवा करना और ब्राह्मणों की सेवा में गाय का दान करना, ये उनकी प्रत्येक दिन की दिनचर्या थी। एक दिन के बाद एक ब्राह्मण को बुलाकर गाय का दान किया। वो ब्राह्मण गाय को लेकर के गए। घर में पहुंचने के बाद गाय को खूंटे में बांधकर अपने काम में व्यस्त हो गए। वह गाय कुछ देर में खूंटे को तोड़कर वहां से छुटकर के बाहर चली गई। जैसे ही बाहर गई है, ब्राह्मण देवता इधर उधर गाय को ढूंढने लगे, लेकिन गाय कहीं भी नहीं मिली। वो गाय आकर नृग राजा के गौशाला में शामिल हो गई। अब लाखों गाय थी नृग राजा के गौशाला में, गाय को किसी को भी पहचान नहीं। अब दूसरे दिन की प्रातः काल जैसे ही हुई, नृग राजा ने गौशाला के गौ सेवकों से आदेश दिया, भैया तुम जरा गाय को लेकर के आओ, आज भी मैं दान में गाय देना चाहता हूं। इतना कहते ही सारे के सारे सेवक गाय को लेकर के जैसे ही नृग राजा के पास पहुंचे, नृग राजा गाय दान करने के लिए जैसे ही ब्राह्मण के पास आकर उद्यत हुए, उस समय ब्राह्मण देवता आने के बाद संकल्प हुआ, जो कल दान की हुई गाय थी वो आकर गौशाला में जो शामिल हुई थी, उसी गाय को आज नृग राजा ने जैसे ही ब्राह्मण को दान दिया। वो ब्राह्मण देवता आज दूसरे ब्राह्मण गाय को घसीटते हुए अपना डोरी से आज लेकर के अपने घर की ओर जा रहे थे। उधर से जिसका गाय खोया हुआ था ना, वो ब्राह्मण देवता आ रहे थे। अचानक रास्ते में जैसे ही दोनों ब्राह्मणों के मिलन हुआ है, अब तो दोनों के दोनों ब्राह्मणों में आपस में तू में होने लगी। वो ब्राह्मण बोलता है कि ये गाय मेरी है, अब ये ब्राह्मण बोलता है नहीं नहीं, ये गाय अभी अभी मुझे नृग राजा ने दी है, मैं लेकर के आया हूं। दूसरा ब्राह्मण बोलता है मुझे कल यही गाय का दान नृग राजा ने किया था, ये कैसे हो सकता है? इस प्रकार आपस में जब तू में होने लगी, दोनों के दोनों ब्राह्मणों ने आपस में सलाह किया, भैया ऐसा करते हैं, चलो जरा नृग राजा के पास जाकर फैसला करवा लेंगे। आए हैं दोनों ब्राह्मण, जैसे ही आते हैं नृग राजा के पास जाकर जैसे ही ये समस्या पहुंची, नृग राजा ने दोनों ब्राह्मणों के चरणों में क्षमा याचना की है, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मेरे से ये बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे मालूम नहीं चला कि ये गाय एक बार मैं दान कर चुका हूं, इसलिए मेरे से ये भूल हुई है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। इस गाय के बदले मैं 100 गाय देने के लिए तैयार हूं। ब्राह्मण देवता एक ब्राह्मण मान लीजिए। लेकिन दोनों ब्राह्मण बोलने लगे, नृग राजा तुम्हारे जीवन में सारे के सारे पुण्य कर्म हैं, लेकिन एक तुमसे अपराध बन गया है, वो ये कि एक ब्राह्मण को दिया हुआ गाय तुमने पुनः दूसरे ब्राह्मण को दिया है, इसलिए तुमको भैया
दंड भी भोग करना पड़ेगा। इतना कहते ही अब तो नृगराजा धर्मराज के चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे दंड का भोग करने के लिए मैं तैयार हूं, आप मुझे दंड दे सकते हैं। अब तो धर्मराज पूछने लगे, बताओ भैया तुम पहले पुण्य का भोग करना चाहते हो कि पाप का भोग करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास पुण्य तो बहुत हैं लेकिन पाप का भोग केवल छोटा सा है भैया। इतना कहते ही आज नृगराजा बोल पड़े, नहीं प्रभु मुझे पहले जो अपराध हुआ है ना मेरे से उसका भोग भोगवा दीजिए, फिर तो मुझे पुण्य का भोग भोगना है, परमात्मा के धाम जाना है। इतना कहते ही धर्मराज ने आज नृगराजा को उसी अपराध के कारण गिरगिट योनि में जाकर के जन्म लेना पड़ा, क्योंकि उनसे ये अपराध हो गया था कि एक ब्राह्मण को दिया हुआ वस्तु पुनः दूसरे ब्राह्मण को देते हैं। इसी कारण से रंग बदलने वाली वंश में उनको जन्म लेना पड़ा, गिरगिट बनकर के जन्म लिए और इस पृथ्वी पर आए। परमात्मा कृष्ण का जैसे स्पर्श हुआ वो मुक्त हो गए, मुक्त होकर परमात्मा श्रीहरि के धाम को जाते हैं। इस कथा को वर्णन करने के बाद सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, हे परीक्षित, ये संसार में जब व्यक्ति आता है ना तो भैया इस चीज को बहुत ख्याल करने की जरूरत होती है। स्वदत्तम परदत्तम वा ब्रह्मवृत्तिम हरिचय 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। भैया इस संसार में जन्म लेने के बाद जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण की संपत्ति को हरण कर लेता है अथवा जिसके नाम से आई हुई संपत्ति है, धन है, कुछ भी है, भैया उसको ना भैया एक छोटा सा अपराध होने पर जब नृगराजा जैसे पुण्यात्मा को गिरगिट के योनि में जाना पड़ा तो भैया ये संसार में आकर जिसके लिए जो वस्तु आई है उसके पास यदि वो वस्तु पहुंचती नहीं और बीच में ही कोई व्यक्ति खा जाता है भैया तो उसको 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। हमारा शास्त्र का वचन है कि 60,000 वर्ष तक विष्ठा में जाकर कीड़े पड़ करके कीड़े बनकर बिलबिलाना पड़ता है। इतना बड़ा अपराध होता है भैया। इसलिए कहीं जाते हो ना तो कोई दे देता है तुम्हारे को कि ये पैसा जाकर फलाने को दे देना और तुम उसको बीच में जेब में रख लेते हो तो भैया उसका कितना बड़ा अपराध लग जाता होगा भैया, अपने आप सोच लेना भैया, मेरे बस की बात नहीं। हाँ बहुत बड़ा अपराध होता है। जिसके नाम से जो वस्तु आती है ना उसको देना जरूरी है, इसलिए बीच में जो खा जाता है। अब ये जो घोटाला चलते हैं भैया देश में, हाँ राष्ट्र के नाम पर जो प्रजा के खून पसीने की कमाई जो घोटाले हो जाते हैं भैया, उनका क्या होता होगा भैया। हाँ उनके कीड़े नहीं पता नहीं क्या क्या पड़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए ये ठीक है वो कानून से तो बच जाते होंगे लेकिन भगवान के कानून से वो नहीं बच सकते। कितने दिन की जिंदगी है भैया, केवल 100 साल की ना अधिकतम, उसके बाद तो कुछ नहीं। और जो घोटालेबाज हैं भैया वो कहां भोग कर पाते हैं। हाँ उनके शरीर में इतने रोग होते हैं कि वो रोटी नहीं खा सकते, चाय नहीं पी सकते, कोई मक्खन मिश्री नहीं खा सकते। क्या कर सकते हैं वो, केवल संपत्ति एकत्रित करके बैंक में ही तो रखते हैं और वो भी अपराध करके। नहीं, उनका भला नहीं हो सकता। सुखदेव भगवान इस कथा को यहां पर वर्णन किया। एक पौंड्रक नाम का राजा था। वो पौंड्रक नाम का राजा अपने आप को मैं असली कृष्ण हूं, ये कृष्ण जो है ना ये नकली है, ऐसा कहकर भगवान कृष्ण को ललकारने लगा। भगवान कृष्ण गए, पौंड्रक राजा का वध किया। इस कथा का यहां पर वर्णन किया। एक द्विविद नाम का बानर आकर द्वारकापुरी में सारे के सारे परमात्मा कृष्ण की रानियों को तंग करने लगा। जैसे ही भगवान कृष्ण ने इस द्विविद को इस प्रकार तंग करते हुए देखा, भगवान कृष्ण ने बलराम जी को आदेश दिया, दाऊ भैया कुछ करो। अब तो बलदाऊ आए हल मुसल लेकर और द्विविद को पकड़ करके लेकर के आए, उसके पूंछ को पकड़ा और खींच करके ले आकर द्विविद का राम नाम सत्य कर दी। बलदाऊ जी ने द्विविद का वध किया। देखो ये दो द्विविद है ना, ये द्विधा बुद्धि को ही द्विविद कहा है।
ये द्विविध भगवान राम के सेना में शामिल था। जब भगवान राम अयोध्या से रावण के दरबार में जब पहुंचे थे युद्ध करने के लिए, रावण के दरबार में जब भगवान राम गए हैं युद्ध करने के लिए, वानर सेनाओं में शामिल था ये द्विविध। भगवान राम ने देखा कि ये द्विविध की चरित्र ठीक नहीं है। दिन में तो भगवान राम के साथ रहता है, लेकिन रात के समय रावण की स्त्रियों के साथ जाकर दुराचार करता है। जैसे ही भगवान राम को पता लगा, भगवान राम ने हनुमान को आदेश दिया, हनुमान ये बहुत दुष्ट बानर है, इसलिए इसको यहां हमारी सेना से निष्कासन करो। हनुमान जी ने आकर द्विविध का पिटाई लगा करके वहां से भगाई थी। वो द्विविध आज द्वारका में आकर भगवान कृष्ण से बदला लेने के लिए जैसे ही आकर द्वारका में भगवान कृष्ण की पत्नियों को तंग करने लगा, अब परमात्मा कृष्ण ने उस द्विविध का बलदाऊ के द्वारा वध कराया है। इस कथा को सुखदेव भगवान ने यहाँ पर वर्णन किया। सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणाम समितिंजय स्वयंवरस्था महर सांबो जाम्बवती सुत। सांब ने दुर्योधन की पुत्री के साथ कैसे अपहरण करके विवाह की, उस कथा का भी यहां पर वर्णन किया। एक बार नारद जी महाराज भगवान कृष्ण की गृहस्थी लीला को देखने के लिए आ गए द्वारका में आकर नारद जी महाराज मन मन में सोचने लगे, आज परमात्मा कृष्ण के घर में जाकर दर्शन करता हूं। आए हैं रुक्मिणी के घर में। जैसे ही नारद जी का आगमन हुआ, रुक्मिणी ने देखा, नारद जी को देखते ही स्वागत किया है, भीतर लेकर के गई, उच्च आसन पर बिठाया। भगवान कृष्ण ने स्वागत किया, नारद जी बहुत दिन बाद आए हो भैया, कुछ जल्दी जल्दी आया करो भैया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने जैसे ही किया स्वागत, अब तो नारद जी महाराज परमात्मा कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए बोलने लगे, प्रभु आना तो चाहता हूं लेकिन इतना व्यस्तता हो जाती है ना। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, वाह नारद भैया इतना व्यस्त मत बनो। ऐसा कहकर परमात्मा नारद के सामने बहुत देर तक चर्चा किए। उसके बाद आवा भगत करने के बाद नारद जी आज भगवान कृष्ण से विदा मांगकर जैसे ही रुक्मिणी के घर से बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद सोचने लगे कि आज परमात्मा कृष्ण तो हैं रुक्मिणी के घर में, अब मुझे आज दूसरी रानी के घर में जाना चाहिए और दूसरी रानी के घर में जाकर भगवान कृष्ण के घर में मैं आज झगड़ा कराता हूं। ऐसा सोचकर भगवान कृष्ण सत्यभामा के घर के द्वार पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया, भीतर से दरवाजा खोला है भगवान कृष्ण ने। जैसे ही भगवान कृष्ण ने दरवाजा खोला, नारद जी की तो सट्टी पट्टी गोल हो गई। तुरंत सोचने लगे, अभी तो भगवान रुक्मिणी के घर में थे, यहां कहां से आ गए। कुछ बोलने की अवस्था में नहीं। हाथ जोड़कर परमात्मा कृष्ण के सामने खड़े नारद जी बोलने लगे, प्रभु आप? हाँ नारद, आओ, तुम्हारा स्वागत करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। स्वागत करके भीतर लेकर के गए, सत्यभामा को प्रणाम किया। अब भगवान कृष्ण नारद से बात करना चाहते हैं, लेकिन नारद का बात करने में मन नहीं लगता। जल्दी जल्दी भगवान कृष्ण से विदा मांगकर वहां से बाहर निकले। बाहर जाकर सोचने लगे, हो सकता है सत्यभामा का और रुक्मिणी का घर का रास्ता भीतर से कोई गली हो। अब मैं दूसरी रानी के घर में जाकर युद्ध जरूर कराऊंगा। ऐसा सोचकर नारद जी महाराज सीधे पहुंचे। रास्ते के नीचे की ओर था सत्यभामा का घर। सत्यभामा नहीं, जाम्बवती का घर। जाम्बवती के घर में पहुंचे। जाकर जैसे ही दरवाजा खटखटाया, जाम्बवती ने दरवाजा खोला, भीतर लेकर के गई। भीतर लेकर के जैसे ही गई, भगवान कृष्ण भीतर चौके में बैठकर प्रेम से प्रसाद पा रहे थे और भगवान कृष्ण प्रसाद पाते पाते बोल पड़े, आइए नारद जी स्वागत है। इतना सुनना था। अब तो नारद जी घबरा गए। ओहो प्रभु यहाँ भी? प्रभु आप? हाँ हाँ नारद जी, मुझे बहुत भूख लगी थी ना, इसलिए भोजन कर रहा हूं। अब तो नारद जी बहुत घबराए। जाम्बवती ने भीतर से भोजन की थाली लेकर के आई और नारद जी के आगे रखा, लेकिन जाम्बवती के उस भोजन की थाली को देखकर नारद जी महाराज बोलने लगे, नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। जल्दी जल्दी उनको भगने की पड़ी और वहां से भाग करके गए। नारद जी अपने मनसाय में आज सफल नहीं हुए हैं। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, हे परीक्षित, इस प्रकार परमात्मा के गृहस्थी का दर्शन करके आज नारद जी महाराज
वहां से बैरंग लौटते हैं। इस कथा का यहाँ पर वर्णन किया है। सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, हे परीक्षित, एक बार की बात, भगवान श्री कृष्ण गए हुए हैं पांडवों के राज्य में। पांडवों के राज्य में जाने के बाद पांडव अब राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण से सलाह किया, भगवान हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान बोलने लगे, तो क्या बात है भैया, राजसूय यज्ञ करो ना। अब तो सारे के सारे पांडव बोल पड़े, नहीं प्रभु, राजसूय यज्ञ करने के लिए एक घोड़ा छोड़ना पड़ता है। वो घोड़ा जब संसार का परिक्रमा करके आता है ना, तभी उस घोड़े की बलिदान के साथ ही राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अब तो भगवान कृष्ण बोल पड़े, फिर क्या बाधा है? पांडव बोल पड़े, प्रभु बाधा और कुछ नहीं, जरासंध बाधा है। जब तक जरासंध नहीं मरेगा तब तक हमारा घोड़ा निर्विवाद रूप से विश्व का परिक्रमा नहीं कर सकता। हम जरासंध को जीत नहीं सकते, बहुत बलशाली है। इतना कहते ही भगवान कृष्ण बोल पड़े, अच्छा ऐसी बात है तो अर्जुन चलो जरा, तुम और भीम मेरे साथ चलो। अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को और भीम को अपने साथ लिया और सीधे पहुंच गए जरासंध के द्वार पर, ब्राह्मण का वेश धारण करके। और जरासंध के द्वार पर पहुंचकर भिक्षाम देहि, भिक्षा का याचन किया है। आज जैसे ही भिक्षा का याचन किया, भीतर से आया है जरासंध भिक्षा का बहुत सारी सामग्री लेकर। जैसे ही भिक्षा देने के लिए तैयार हुआ, उस समय भगवान कृष्ण बोलने लगे, राजन आपसे हम भिक्षा में अन्न लेने के लिए नहीं आए हैं। अब तो जरासंध पूछने लगा, अन्न लेने नहीं आए हो तो क्या लेने आए हो? अब तो भगवान कृष्ण बोलने लगे, भैया हमको देना चाहते हो तो हम तो तुम्हारे द्वार पर केवल और केवल युद्धम नु देहि राजेंद्र, द्वंद्व सो यदि मन्यते, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या नान्य कांक्षिण। हे राजन, हमको आप युद्ध दें, हमको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अब तो इतना सुनना था, जरासंध तिलमिला उठा, मेरे द्वार पर आकर कोई ब्राह्मण मेरे से युद्ध करने की चुनौती दे दे, ये नहीं हो सकता, ब्राह्मण मेरे साथ युद्ध करेंगे। तुरंत जरासंध पूछने लगा, है तुम कौन हो ब्राह्मण वेश में? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण मेरे बल के सामने युद्ध करने की क्षमता नहीं रख सकता, इसलिए तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। बताओ तुम कौन हो, अपना परिचय दो। इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे, हे जरासंध, हम ब्राह्मण नहीं हैं। सुनो, असौ वृकोदर पार्थस तस्य भ्राता अर्जुनो हयम, अनयो मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपुम। इतना भगवान कृष्ण ने कहा, हे जरासंध, तुम जानते हो हम सबको। सुनो, ये जो मेरे दाईं ओर खड़े हैं ना, ये मेरे अर्जुन जी हैं, और मेरे बाईं ओर, ये बाईं ओर मेरे भीम खड़े हैं, और मैं भैया अनयो मातुलीयं मां कृष्णं जानीहि ते रूपम। और मैं तो तेरा पुराना शत्रु, मेरा नाम कृष्ण हूं भैया, मुझे पहचाना नहीं। इतना कहना था, जरासंध बोलने लगा, अच्छा तू मेरे सामने युद्ध करने के लिए आया है? मेरे सामने जब युद्ध करने के लिए मैं आया था सेना लेकर, उस समय तू मथुरा से भाग करके चला था। ऐसे कायरों के साथ मैं युद्ध नहीं करता, तो युद्ध करने योग्य ही नहीं है। और ये क्या दूध पीता बच्चा अर्जुन को मेरे साथ युद्ध कराएगा? ये अर्जुन कोई योद्धा है? ये तो कोई योद्धा में गिनती ही नहीं है भैया, ये तो बच्चा है, ये तो दूध पीने वाला बच्चा। अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। हाँ ए भगोड़े सुन, तूने एक योद्धा को जरूर साथ में लेकर के आया, उसका नाम है भीमसेन। अब इतना सुनना था, भीमसेन जी की नाक तो इतनी लंबी हो गई। अब बिल्कुल भीमसेन जी बिल्कुल अकड़ कर खड़े हो गए, वाह मैं योद्धा हूं, इसने भी प्रमाण पत्र दे दिया। भगवान कृष्ण ने जैसे ही भीमसेन जी की ओर तिरछी नजर से देखी, मन ही मन सोचने लगे, भैया इस समय अकड़ लो, थोड़ी देर में जब ये मारेगा ना, तुम्हारी अकड़ अपने आप ढीली हो जाएगी। परमात्मा कृष्ण ऐसे सोचते हैं। फिर तो तीनों के तीनों को आज अपने राज भवन में लेकर के गया है जरासंध, अपने राज भवन में ले जाकर तीनों को आतिथ्य सत्कार किया। देखो शत्रु तो है परमात्मा कृष्ण, लेकिन
शत्रु का भी अपने घर आगमन पर जरासंध स्वागत करता है, उचित सेवा करता है। उसके बाद युद्ध करने के लिए प्रातः काल जब होता है तो युद्ध के मैदान पर जाते हैं। भीमसेन जी महाराज और जरासंध का बहुत भयानक युद्ध होने लगा। जब दोनों के दोनों पटकनी देने लगे आपस में, इस प्रकार एक दिन की युद्ध हुई, 2 दिन की हुई, 28 दिनों तक जब युद्ध हुई है, किसी की भी विजय नहीं हुई। 28-27 दिन युद्ध होने के बाद अब तो भीमसेन जी महाराज रोज के रोज पिटते हैं जरासंध से, पूरी की पूरी नस नस ढीली हो गई। आज भीमसेन जी महाराज बहुत चिंतित हो गए, पूरा शरीर बिल्कुल छलनी हो गया है। दिन भर मारता है जरासंध और रात को अपने कक्ष में ले जाकर सुलाता है भीमसेन जी को। अपने कक्ष में ले जाकर जैसे ही भीमसेन जी महाराज सोते हैं ना, तो रात भर जरासंध आकर भीमसेन जी के शरीर को अपने हाथों से तेल लगा लगा करके मालिश करता है। देखो, ये धर्म युद्ध होता था। पहले जमाने में धर्म युद्ध हुआ करता था। राजनीति तो होती थी, राजनीति में धर्म होता था, इसलिए इस प्रकार का युद्ध होता था भैया। वर्तमान समय में राजनीति में धर्म नहीं है, इस कारण से भैया अधर्म के कार्य बार बार होते हैं। इसलिए भैया राजनीति में जब तक धर्म नहीं है तब तक राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता। और धर्म में राजनीति घुस गई, राजनीति से धर्म गायब हो गया। इस कारण से भैया हमारे देश में इस प्रकार की रोज के रोज हत्या, लूट, डकैती कुछ ना कुछ लगा रहता है भैया। इस कारण से राजनीति जब तक धर्म से प्रेरित नहीं होगी तब तक राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकती। धर्म से प्रेरित वह जरासंध दिन भर तो भीमसेन जी की ठुकाई करता है, रात को मालिश करता है। इस प्रकार रोज के रोज 27 दिन तक युद्ध जब हुआ है, 27वें दिन भीमसेन जी महाराज रात को जब कक्ष में सोए, आज जरासंध ने आकर मालिश की है भीमसेन जी की। उसके बाद रात के समय जैसे ही जरासंध अपने बिस्तर में जाकर सोता है, देखा भीमसेन जी ने जाकर जरासंध सो चुका है। मौका देखकर भीमसेन जी अपने बिस्तर से उठे, भगवान कृष्ण के कक्ष में पहुंचे, भगवान कृष्ण का चरण पकड़कर रोने लगे, प्रभु अब मेरी बस की बात नहीं प्रभु, मैं युद्ध नहीं कर सकता, यहां से भाग चलते हैं। जैसे ही भीमसेन जी को रोते हुए देखा परमात्मा कृष्ण ने मंद मंद मुस्काने लगे, भैया अब तुम्हारी अकड़ ढीली हो गई लगता है। मन ही मन परमात्मा कृष्ण सोचते, थोड़ी देर पहले तो तुम्हारे को बड़ा अभिमान हुआ था ना, अब तुम्हारी अकड़ ढीली हो गई। ऐसा सोचकर परमात्मा कृष्ण बोलने लगे, भीमसेन अब तुमको जो है ना इस प्रकार कायरता नहीं दिखानी भैया, तुम वीर हो। और सुनो, इस प्रकार तुम जो वीर हो भैया, इस प्रकार के वीर को कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। भीम तुम्हारे जैसे सुरमा केवल और केवल कांटों में राह बनाने जानते हैं भैया। इसलिए तुमको मैं आदेश देता हूं भैया, तुम वीर हो, तुम डटे रहो राष्ट्र धर्म पर, विपदाओं में सीना ताने, तुमको विचलित नहीं होना है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा राष्ट्र का हित होने वाला है। परमात्मा कृष्ण ने जैसे ही कहा, भीमसेन जी फुट करके परमात्मा कृष्ण के चरणों पर गिर पड़े। परमात्मा श्री कृष्ण ने आज कहा, हे भीमसेन तुमको आदेश देता हूं, ऐसा करना कि तुम जब युद्ध करने जाओगे ना, जब कल रणांगण में युद्ध करने जाओगे, जब युद्ध करोगे जरासंध के साथ, उस समय अपनी दृष्टि मेरी ओर करना। जाओ, कल के दिन तुमको केवल युद्ध करनी है। परमात्मा कृष्ण ने जैसे ही आदेश दिया, भीमसेन जी महाराज ठीक है प्रभु ऐसा कहकर गए हैं। रात्रि को सोते हैं, प्रातः काल सूर्योदय के होते ही दोनों के दोनों भीमसेन और जरासंध आकर रणांगण में जैसे युद्ध को प्रारंभ किया, भीमसेन जी अपनी नजर परमात्मा कृष्ण की ओर करते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण ने हाथ में आज तिनका लिया, बीच से फाड़ा, बीच से फाड़ कर दोनों तरफ फेंकी। समझने में देर नहीं लगी भीमसेन जी को, आज तुरंत उछल करके गए, जरासंध को जोर से पकड़ा, दोनों पैरों पकड़ करके जैसे ही भीमसेन जी ने जरासंध के शरीर को दोनों पैरों से खींचा है,
दो टुकड़े हो गए जरासंध के शरीर के। अब तो भीमसेन जी ने दोनों टुकड़ों को दो तरफ फेंक दी। थोड़ी देर में देखते हैं भीमसेन जी दोनों टुकड़े आकर जुड़ गए और जरासंध आकर पुनः युद्ध करने लगा। अब तो भीमसेन जी घबरा गए, घबरा कर थरथर कांपने लगे। परमात्मा कृष्ण की ओर एकटक निहार कर युद्ध कर रहे हैं। परमात्मा श्री कृष्ण ने पुनः दूसरा तिनका लिया, तिनका लेकर बीच से फाड़ा, बीच से फाड़कर दायां हाथ का तिनका को दाईं ओर और बायां हाथ के तिनके को दाईं ओर फेंका। जैसे ही तुरंत समझ गए भीमसेन जी। अब उछल करके भीमसेन जी गए, जरासंध के दोनों पैरों को जोर से पकड़ कर जैसे ही खींचते हैं, दो टुकड़ा जैसे ही हुआ जरासंध का शरीर। दाएं हाथ के टुकड़े को बाईं ओर, बाएं हाथ के टुकड़े को दाईं ओर फेंका। अब तो भीमसेन ने आज जरासंध का वध किया। तुरंत जयकार होने लगी, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भीमसेन जी महाराज की। जरासंध का वध किया भीमसेन जी ने। अब तो तीनों की तीनों परमात्मा कृष्ण, भीम और अर्जुन जी महाराज जैसे ही पांडवों के राज्य में आते हैं, तीनों का बहुत गर्म जोशी से स्वागत होता है। सारे के सारे पांडव बहुत प्रफुल्लित होते हैं। उसके बाद राजसूय यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है। वह घोड़ा सारा संसार को परिक्रमा करके वापस आता है। सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, राजसूय यज्ञ की जैसे ही व्यवस्था सौंपी गई, विश्वकर्मा ने आकर यज्ञ मंडप तैयार किया। सारे के सारे व्यवस्था वहां पर सबको सौंपी गई। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया गया, भीमसेन जी को भंडार का काम सौंपा गया, सहदेव जी को पूजा की व्यवस्था दी गई, सेवा शुश्रूषा करने की जिम्मेवारी अर्जुन जी को दिया गया, भोजन परोसने का काम द्रौपदी जी ने ले लिया, दान करने का काम कर्ण जी को दे दिया गया। और ये सबको व्यवस्था सौंपने के बाद, सारे के सारे लोगों को व्यवस्था सौंपने के बाद, उसके बाद भगवान कृष्ण बोल पड़े, भैया एक व्यवस्था सौंपना आप लोग भूल गए हैं। सारे पांडवों से जैसे ही कहा, पांडव बोलने लगे, प्रभु हमको लगता है कि हमने सारी व्यवस्था सौंप दी है, लेकिन कोई त्रुटि हो गई हो तो हम दूसरे को व्यवस्था सौंपने के लिए तैयार हैं। उसी समय परमात्मा कृष्ण बोलने लगे, नहीं भैया, अब जो व्यवस्था रह गई है ना, उस व्यवस्था को केवल मैं करूंगा। और वो व्यवस्था क्या रहेगी ये पता है? केवल पत्तल उठाना और पैर धोने का काम रहेगा। ये भैया ये पटाखेबाजी बंद करो, अब ये पटाखा डिस्टर्ब कर रहा है। जो भी पटाखे फोड़ रहे हैं, निवेदन है भैया ये पटाखे फोड़ना बंद कर दो, अब नहीं फोड़ना है। कथा जब पूर्ण होगी तब पटाखे फोड़ना। जैसे ही परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा कि भैया ये पैर धोने का और पत्तल, जूठे पत्तल उठाने का जो काम है ना, ये मैं करूंगा। देखो कोई भी काम जो होता है ना, ये छोटा और बड़ा नहीं होता। हाँ, इस चीज को साबित करने के लिए परमात्मा कृष्ण ने ये काम अपने जिम्मे लिया है। हाँ, इसलिए काम से किसी कोई व्यक्ति झाड़ू लगाने का काम करता है तो भैया वो काम से वो व्यक्ति छोटा नहीं। हाँ, ये समाज में एक व्यवस्था सौंपी गई कि किसको क्या करना है। भैया काम तो सभी प्रकार के काम होने हैं, इसलिए समाज में जो व्यवस्था की गई, कोई व्यक्ति छोटा नहीं, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं, समाज में सबको समान दर्जा दिया गया। काम को छोटा जब से, काम करने वाले व्यक्ति को जब से भारत में स्थान नहीं दी भैया, उसी दिन से भारत में संस्कार सारे के सारे चले गए हैं भैया। हाँ, सम्मान उठ करके चला गया है। इसलिए भैया किसी भी प्रकार के काम को छोटा मत समझो। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, राजसूय यज्ञ जैसे ही प्रारंभ हुआ, वह यज्ञ मंडप इतना सुंदर बना था, जहां पर जल थी वहां तो जमीन जैसा दिखता था, और जहां जमीन थी वहां पर जल जैसा दिखता था। दुर्योधन आया है, आते समय उसको दृष्टि भ्रम हो गया, आकर के जल में गिर पड़ा। जैसे ही गिर पड़ा, उस दृश्य को जैसे ही द्रौपदी ने देखा, अचानक मुख से निकल गई, अंधे के बेटे अंधे ही होते हैं। इतना सुनना था दुर्योधन के मन में। द्रौपदी की बात लग गई और मन में सोचने लगा, अच्छा तूने मेरे लिए ये शब्द कहा है, अब दिखाऊंगा मैं। ये जो महाभारत हुआ है ना, उसका जड़ यहीं से उत्पन्न हुआ। इसलिए जो वाणी बोलो भैया बहुत संभल कर बोलने की जरूरत है। हाँ, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो।
हमारा शास्त्र मना करता है, सत्य है तो भी यदि अप्रिय सत्य है तो भैया न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। भैया हमारा शास्त्र कहता है जरूरी नहीं तुम्हारा सत्य बोलना, लेकिन वह सत्य बोलने से किसी को पीड़ा होती हो, किसी को प्रिय न लगता हो, तो ऐसा सत्य बोलने से कोई लाभ नहीं भैया। मौन हो जाओ चलेगा, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलो जिस किसी को पीड़ा पहुंचाती हो। हाँ, इससे बहुत बड़ा अनर्थ होता है। द्रौपदी के द्वारा एक शब्द जो निकला, उसी के कारण इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ भैया, और कोई कारण नहीं। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, जैसे ही वहां पर रासोई यज्ञ चल रहा था, उसमें अग्र पूजा की बात आई, भगवान कृष्ण की बात का जैसे ही प्रस्ताव आया सबने सहमति दे दी, लेकिन शिशुपाल ने विरोध किया। अब तो शिशुपाल भगवान कृष्ण को जैसे ही बहुत प्रकार से गाली देने लगा। भगवान श्री कृष्ण के हाथों से सुदर्शन चक्र निकल पड़ा और शिशुपाल का वहां पर वध हुआ है। शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली, आकर परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में आकर समा गई। इस कथा का यहाँ पर वर्णन किया सुखदेव महाराज ने। यहाँ पर दंतवक्त्र विदुरथ वध की कथा भी विस्तार से वर्णन की। उसके बाद सुखदेव महाराज के सामने परीक्षित महाराज जब प्रश्न करते हैं, प्रभु ये तो हुई मारधाड़ की कथा, अब मैं भगवान कृष्ण की प्रेम की कथा सुनना चाहता हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही प्रश्न किया है, सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, हे परीक्षित, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मभित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। भगवान कृष्ण के मित्र का नाम है सुदामा। सुदामा का चरित्र सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष व्याख्या करने लगे। सुदामा कैसे हैं? अत्यंत परमात्मा के भक्त हैं सुदामा। परमात्मा का चिंतन करना, मनन करना उनकी प्रत्येक दिन के दिनचर्या। विरक्त हैं, परमात्मा को ही अपना पूरा इंद्रिय समर्पित किए हुए हैं। इतने विरक्त सुदामा की यहां पर चरित्र आती है। देखो, सुदामा गरीब हैं, धन से गरीब हैं, और हमारे राष्ट्र में धन से गरीब व्यक्ति को कभी भी कुभाव से नहीं देखा जाएगा, कभी भी कुभाव से नहीं देखा गया। धन नहीं है, दरिद्र माने गरीब है व्यक्ति, तो भी यदि ज्ञानी है, तपस्वी है, तो उसको पूरा के पूरा सम्मान दिया गया। बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े ज्ञानी महानी, बड़े बड़े सेठ महंत भैया जाकर गरीब से गरीब तेजस्वी सिद्ध संतों के चरणों में जाकर के साष्टांग प्रणाम करने की जो परंपरा चली आ रही है ना भैया, हमारे राष्ट्र में धन को सम्मान नहीं है, धनपतियों की सम्मान नहीं, त्याग को सम्मान है, तपस्या को सम्मान है। गरीब होने पर हमारे राष्ट्र का व्यक्ति कोई भी गरीब को अपमानित नहीं करता। हाँ भैया, गरीब होने पर भी उसका उतना ही सम्मान है जितना सम्मान राजा को है। हाँ, जंगल में एक कुटिया पर कुछ भी घर में अन्न का दाना न होने वाला साधु की भी हमारा राष्ट्र के बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा आकर साष्टांग चरण में वंदन करके नीचे जमीन पर बैठते हैं। भैया ये सम्मान अन्यत्र कहीं नहीं। यहाँ हमारे राष्ट्र को में धन को प्रधानता नहीं, हमारे राष्ट्र में त्याग को प्रधानता दी गई। सुदाम के घर में अन्न का दाना नहीं है। 4 दिन से बच्चों के मुंह में पर अन्न का दाना नहीं गया। 4 बच्चे सुदामा के रोते हैं, बिलखते हैं, माँ को कहते हैं, माँ आज 4 दिन हो गए, माँ हमारे को भूख लग रही है, माँ तू रसोई में जाकर भोजन क्यों नहीं बनाती, माँ हमारे को भूख सहन नहीं हो रही है, माँ तू रसोई में जाना। सुशीला के पास आकर सुदाम के 4 नन्हे नन्हे बालक आकर बिलखते हैं। सुशीला कैसे समझाए उन बालकों को कि बालकों
मेरे घर में अन्न का दाना नहीं है बेटा, मैं कैसे तुमको भोजन बना करके खिलाऊं? समझा नहीं सकती, तुरंत बालकों को कहती है, बालकों ऐसा करो, तुम लोग थोड़ी देर जल पी लो, जल पी के थोड़ी देर खेल करके आओगे ना, तुम्हारे को मैं भोजन बनाकर अवश्य दूंगी बेटा। मैं तुमको भोजन खिलाती हूँ ना, थोड़ी देर बाद खिलाती हूँ। बच्चे जाते हैं, पानी का घूंट भरते हैं, खेलने का थोड़ी देर बहाना करते हैं, लेकिन खेल में मन नहीं लगता। 4 दिन से